राहुल नाम का एक इंसान था जिसने नई फ्रिज खरीदा और घर ले आया। फिर वो सोचने लगा, वाह, इस गर्मी में मैं पकवानों को ठंडा ठंडा खा सकता हूँ। बहुत मजा आएगा ठंडी ठंडी चीजें खाने में। ये सोचकर वो बहुत खुश हो रहा था। फिर उसने बहुत सारे फल और चॉकलेट्स उस फ्रिज में रख दिया। दूसरे दिन उसने उन सारी चीजों को खाने के इरादे से फ्रिज खोला, पर पूरी फ्रिज खाली थी। ये क्या है? कल मैंने फल और चॉकलेट्स रखा था फ्रिज में, कहाँ गए वो सब? मुझे लगता है चोर ने ये सारी चीजें चोरी करके ले गया। हे भगवान, चोर मेरे घर पर घुस के सारी चीजें चोरी कर लिया। ओह नो। फिर वो थोड़ा दिमाग लगाया। क्या मैं औरतों की तरह रो रहा हूँ? अगर वो चोर होता तो पैसे या सोने ले जाता, पर वो फल या चॉकलेट्स क्यों चोरी करेगा फ्रिज से? ये सोचते सोचते उसने फ्रिज के दरवाजे को बंद किया। दरवाजा बंद करने के दौरान उसने कुछ देखा और दोबारा फ्रिज के दरवाजे को खोला। उसे चॉकलेट्स और फल फ्रिज के अंदर फिर से दिख गए। वो देखकर उसने सोचा, ये कैसा चमत्कार है? क्या ये फ्रिज चॉकलेट और फल खा गया था? यही सोचते सोचते वो जाके अपने बिस्तर पे सो गया। कुछ देर बाद उसे प्यास लगी। पानी पीने के लिए उसने दरवाजा खोला फ्रिज का। जैसे ही फ्रिज खोला, वो देखा कि फ्रिज किसी और जगह पे है। उसने अपनी आंखों को रगड़ के साफ किया तो देखा फ्रिज फिर से वो अपनी पहली जगह पे है। ज्यादा ध्यान ना देते हुए उसने पानी पिया और जाके फिर से सो गया। उसके बाद उसे टॉयलेट लगी। जैसे ही उसने टॉयलेट के लिए दरवाजा खोला, देखा कि वहाँ उसकी फ्रिज खड़ी है। फिर उसने अपने आंखों को एक बार साफ किया, फिर देखा फ्रिज नहीं है, टॉयलेट है वहाँ पे। हे भगवान, क्या हो रहा है ये सब? तुरंत वो फ्रिज के पास गया। कुछ तो इस फ्रिज के अंदर है गड़बड़। जैसे ही उसने फ्रिज खोला, उसे अंदर एक शैतान दिखी। मोटे भाई, कैसे हो तुम? राहुल उस शैतान को देखकर सोचने लगा, अरे ये शैतान मुझे भाई क्यों कह रही है? क्या मैं शैतान हूँ? ये सोचकर उसने खुद को छू कर देखा। भगवान का शुक्र है मैं इंसान हूँ, शैतान नहीं। तुमने मुझे ये फल और चॉकलेट्स दिए थे खाने के लिए, है ना? इसीलिए तुम मेरे भाई जैसे हो। ओह, तो तुम हो जिसने सारे फल और चॉकलेट्स खा लिए मेरे फ्रिज में जो रखा था। निकालो जो भी तुमने खाया, नहीं तो तुम्हारे नाक में एक मुक्का मारूंगा। क्या भाई, अच्छा मजाक कर लेते हो? मेरे पेट में दर्द हो रहा है हंस हंस के। मैं गंभीरता से बोल रहा हूँ और तुम्हें मजाक लग रहा है। तुम इस फ्रिज के अंदर कैसे आई? कल जब तुम ये फ्रिज ले जा रहे थे, मैंने तुम्हें देखा था एक पेड़ के ऊपर से। मुझे लगा ऐसा क्या है जो ले जा रहे हो, इसीलिए मैं इसके अंदर घुस गई। अच्छा छोड़ो, चलो जो भी तुमने खाया है उसके पैसे दो। जी, वो सब कितने खराब थे, इसलिए मैंने आधा खाया और आधा छोड़ दिया। मुझे वो सब कुछ नहीं पता, मुझे पैसे दो अभी के अभी, नहीं तो मैं तुम्हें इस फ्रिज के अंदर बंद करके ताला लगा दूंगा, समझी? भाई कुछ है वहाँ देखो। ये सुन के राहुल जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, शैतान वहाँ से गायब हो गई। राहुल को वहाँ कुछ नहीं दिखा तो वो पलटा। कुछ भी तो नहीं है यहाँ। ये कहकर राहुल शैतान के तरफ मुड़ा, पर शैतान तो वहाँ थी ही नहीं। अरे शैतान भाग गई लगता है, पर गई कहाँ? अगर वो मुझे एक बार फिर से मिल जाए, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। जूहू शहर के पास एक पुल बनाने के लिए गांव से कुछ मजदूर आए। उन मजदूरों के लिए भोजन और आश्रय जैसी सभी व्यवस्थाएं उस स्थान पर की गई और उनकी देखभाल के लिए एक वार्डन भी नियुक्त की गई, जिसका नाम था जानू। लेकिन उस वार्डन पर एक भूत चढ़ जाता था। वो रात में 1 बजे के बाद हर दिन भूत बन जाती थी। हे भगवान, 1 बजने में कुछ ही मिनट बाकी हैं। मुझे अपने कमरे में जाना है और दरवाजा बंद करना है। ये सोचकर जानू अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। 1 बजे जानू भूत बन गई और उस समय अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। सुबह 6 बजे भूत जानू को छोड़ देता था। जब भी कोई बीमार पड़ता तो कुछ दिन उस केंद्र में आराम करता। ऐसे ही एक बार संजू और मंजू बीमार पड़ गए। हमने अपना गांव छोड़ा और यहाँ काम करने के लिए इतनी दूर आए। अब हम बीमार पड़ गए हैं। यहाँ रात में कुछ अजीब भूतिया आवाजों की वजह से मैं सो भी नहीं पाता। ध्यान ही नहीं दो उन आवाजों पर संजू भाई, हम जल्द ठीक हो जाएंगे। जानू दीदी हमें अच्छा इलाज दे रही हैं और आप बहुत ध्यान रख रही हैं। फिर क्यों इतना डर रहे हो? नहीं मंजू, वो आवाजें किसी भूत के चीखने की तरह होती हैं, जैसे किसी को पकड़ लिया हो। मैंने भी उन आवाजों को सुना है। देखो जानू आ रही हैं,
चलो हम उनसे पूछते हैं। जानू बहन, हमने रात में 1 बजे के बाद यहाँ कुछ अजीब आवाजें सुनी हैं। संजू भाई कह रहे हैं कि वे आवाजें किसी भूत के चीखने जैसी हैं। ये सही नहीं है ना? हमें बताएं। ऐसा नहीं है भाई, एक महिला होने के बावजूद मैं बहादुर हूँ। फिर तुम इतना क्यों डरते हो? जब तक मैं यहाँ वार्डन के रूप में हूँ, कोई भी यहाँ नहीं आएगा। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस उन आवाजों को सुनकर आप किसी भी कीमत पर बाहर नहीं निकलना। ठीक है दीदी, आपका धन्यवाद। शाम को एक और मजदूर राजू के पैर में चोट लग गई। वो दवा लेने के लिए आवास केंद्र में आया और वहाँ संजू और मंजू को देखा। अरे भाई, मेरा पैर जख्मी हो गया है, मुझे दवा लेनी है और थोड़ा आराम करना है। यहाँ कौन दवा देगा? जानू बहन आने ही वाली होंगी, वही आपको दवा देंगी। तब तक तुम दूसरी खाट पर आराम क्यों नहीं कर लेते हो? ठीक है भाई, मतलब वो हमारे लिए भोजन का इंतजाम करती हैं और बीमार पड़ते हैं तो दवा भी देती हैं। इसी बीच जानू वहाँ आ गई। तब राजू ने जानू से कहा, मेरा पैर जख्मी हो गया है और दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, कृपया मुझे इसे ठीक करने की दवा दीजिए। ठीक है, इस दवा से थोड़ी जलन तो होगी, लेकिन घाव जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है दीदी, धन्यवाद। जानू ने राजू को गोलियां दी और अपने कमरे में चली गई। कुछ सोचते हुए जा रही थी, सो दरवाजा अंदर से बंद करना भूल गई। फिर रात के 1 बजे और वो भूत बन गई। भाई, मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वार्डन जानू कहाँ है? भाई, अगर आपको तेज दर्द महसूस हो रहा हो तो भी सुबह तक इंतजार करें। हमें आधी रात को बाहर जाने के लिए मना किया है। भाई, आप मेरे दर्द को नहीं समझ रहे। मैं और दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं जानू के पास जाऊंगा और उसे कुछ दवा देने के लिए कहूंगा। अरे नहीं, रुको, आधी रात को बाहर मत जाओ। संजू की बात सुने बिना राजू जानू को खोजते हुए बाहर आया और उसके कमरे की ओर चला गया। जानू दीदी, कहाँ हो तुम? राजू जानू के कमरे में गया और खिड़की से कमरे में देखा। एक कुर्सी पर बैठे भूतनी बनी जानू को देखकर राजू बेहद डर गया और चिल्लाने लगा, भूत भूत, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तुरंत राजू कमरे में वापस आया और दरवाजा बंद कर दिया। वहाँ कौन है जो खुद को मेरे पास बलिदान करने आया था? इतना कहकर वो अपने कमरे से बाहर आई और राजू के कमरे की ओर बढ़ गई। अरे मैंने तुमसे कहा था कि मत जाओ, तुमने नहीं सुना। तुमने ऐसा किया ही क्यों? राजू, क्या हुआ? तुम इस तरह कांप क्यों रहे हो? मंजू भाई, जानू, हमारी वार्डन एक भूतनी है, वो मुझे खाने आ रही है। हमें यहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए, वरना हम खतरे में पड़ जाएंगे। हमें दूसरे दरवाजे से बाहर निकलना चाहिए। हम इस जंगल में जाएंगे कहाँ, एक बार सोचिए तो। लेकिन हम यहाँ भी नहीं रह सकते, जानते हुए कि ये खतरनाक जगह है। इतना कहकर तीनों दूसरे दरवाजे से बाहर निकले और भाग गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी मिली। वे उस झोपड़ी में गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फिर भूतनी उन्हें खोजते हुए वहाँ आई और खिड़की से झोपड़ी में देखा। क्या तुम यहाँ छिपे हो राजू भाई? आपको पैर के दर्द से राहत पाने के लिए दवा लेने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आपका पैर शरीर से अलग कर दूंगी। हाँ नहीं, लगता है वो मेरा पैर ही काट देगी। भाई, मेरी बहुत जल्द शादी होने वाली है। आहा, क्या तुम शादी करना चाहते हो? मैं करवाऊंगी तुम्हारी शादी। अरे राजू, अगर हम तुम्हारे साथ रहेंगे तो तुम्हारे साथ साथ वो हमें भी मार देगी। तुम्हें अकेले बाहर जाना चाहिए, कम से कम हमारी जान तो बचेगी। भाई, मैंने आपसे मुझे बचाने के लिए कहा, लेकिन आप मुझे ही आगे कर दे रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? अगर हम न्याय और अन्याय के बारे में सोचेंगे तो हम सब मारे जाएंगे। तुम बाहर जाओ, इससे पहले कि भूत गुस्सा हो जाए। ठीक है भाई, मैं बाहर जा रहा हूँ, आप लोग ठीक से रहना। इतना कहते हुए राजू ने भगवान हनुमान की मूर्ति ले ली जो उसे झोपड़ी के अंदर मिली थी और बाहर चला गया। आओ राजू आओ, क्या तुम शादी करना चाहते हो? मैं करूंगी, चलो। इतना कहकर भूतनी राजू की तरफ बढ़ने लगी। ये क्या है? इसे क्यों ले आए? इसे अंदर रख के आओ, जाओ। तुमने कहा था कि तुम हमें डराओगी और मारोगी, अब ये तुम्हारे साथ होना चाहिए। ऐसा कहकर राजू हनुमान की मूर्ति को दिखाते हुए भूतनी की ओर चल पड़ा और उसे भूत के पास रख दिया। तुरंत भूतनी ने आग पकड़ ली और तड़पने लगी। भूतनी के जलते ही वार्डन जानू अपने असली रूप में आ गई। राजू भाई, आपने उस भूतनी को भगा दिया जो मेरे पास थी और मुझे बचा लिया।
तुमने बहुत अच्छा और साहसिक काम किया है राजू, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही उन्हें भूतनी से छुटकारा मिला, वो सब खुशी खुशी आवास केंद्र की तरफ चल पड़े। संजीवपुर गांव में एक शैतान रहती थी। वो अच्छे लोगों की मदद करती थी। एक दिन वो शैतान एक अंधे भिक्षुक के भेष में एक पेड़ के नीचे बैठ गई। फिर शैतान भीख मांगने लगी। एक इंसान को उस रास्ते से आते देख शैतान ने कहा, बाबा दे दो, बाबा भिक्षा दे दो, कुछ पैसे दे दो। एक अंधे इंसान को पैसे की क्या जरूरत है? यही सोचकर वो पैसे उठा लिए जो भिक्षुक के सामने पड़े थे। फिर वो अपने जेब में सारे पैसे रख के वहाँ से चला गया। कुछ दूर जाने के बाद वो सोचा पैसे गिन लिया जाए और अपने जेब से सारे पैसे निकाले, पर सारे पैसे बिच्छू में बदल चुके थे। ये देखकर वो चौंक गया और पलट के देखा, वो अंधा भिक्षुक शैतान में बदल चुकी थी और बोली। इसी के साथ शैतान उसे मार के निगल गई। फिर एक दिन शैतान अंधे भिक्षुक के भेष में पेड़ के नीचे बैठा था। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, कोई तो दे दो, कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। अरे अरे बुजुर्ग इंसान, मेरे पास एक छोटी सी रोटी है खाने के लिए, लीजिए खा लीजिए। ये कहकर उसने एक रोटी दी उसे और चला गया। फिर भिक्षुक के रूप में वो शैतान सोचने लगा, लगता है ये अच्छा इंसान है, इसकी परीक्षा लेनी होगी। इसी के साथ शैतान बुजुर्ग महिला की भेष ले ली। ओए लड़के, मुझे अच्छे से कुछ दिखता नहीं, मैंने अपने सोने का चेन नहीं गिरा दिया है, किसी को मिले तो मुझे दे दे। देखिए दादी माँ, मैं ढूंढता हूँ हर जगह, जैसे मिलता है मैं आपको दे दूंगा। ये कहकर वो सोने का चेन ढूंढना शुरू किया, पर उसे कहीं भी नहीं मिला। दादी माँ, मैंने हर जगह ढूंढा, पर मुझे आपका सोने का चेन कहीं नहीं मिला। इसी के साथ वो बुजुर्ग महिला शैतान में बदल गई और बोली, मुझे तुम बहुत पसंद आए, क्या चाहते हो तुम बताओ। नरेश चौंक गया और बोला, मुझे कुछ अच्छे स्वादिष्ट पकवान चाहिए। मुझे लगा था तुम सोना या पैसे मांगोगे, पर तुमने पकवान क्यों मांगा? नरेश ने उस भिक्षुक के बारे में बताया। क्या तुम खाना देकर उस भिक्षुक की भूख मिटाना चाहते हो? ये कहकर शैतान भिक्षुक के भेष में बदल गई। तो वो तुम ही थे भिक्षुक के भेष में? हाँ, वो मैं ही थी। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, पर मैं तुम्हें सोने और पैसों से भरे एक बक्सा देती हूँ। अब ना मत बोलना, इसे ले लो। फिर नरेश उस बक्से को लेकर घर चला गया। वो बक्सा खोला और देखा रद्दी, कागज और कूड़ा भरा है। ओह, लगता है उस शैतान ने गलती से सोना और पैसे के बदले ये कूड़ा दे दिया। वैसे भी मुझे सोना और पैसे नहीं चाहिए, क्या करूँगा मैं सोने और पैसे लेकर। इसी के साथ वो कचरा सोने और पैसों में बदल गए। नरेश समझ गया